हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज एक टिंकर क्लब का एक सेशन आप लोगों के साथ में ले रहे हैं। आज के टिंकर क्लब के सेशन में भी आज हम एक नए कंपोनेंट के बारे में जानकारी लेंगे और हम 4 दिन से जो सेशंस आपके साथ में ले रहे हैं, तो पहले दिन आपने सीखा कि टिंकर कैड पर आप किस तरीके से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। दूसरे दिन आपने सीखा कि आप सिंपल एलईडी सर्किट किस तरीके से टिंकर कैड वेबसाइट पर बना सकते हो और एलईडी क्या होता है उसके बारे में भी आपने वहाँ पर जानकारी ली। ठीक। तीसरे दिन हमने एलईडी को बटन के साथ में, नॉर्मल स्विच बटन के साथ में और स्लाइडर स्विच बटन के साथ में कनेक्ट कर कर देखा और आप स्विच कैसे काम करता है, स्लाइडर स्विच कैसे काम करता है, वो भी हमने चीज़ को सीखा और उसे टिंकरकैड वेबसाइट की मदद से कनेक्ट कर कर देखा। फिर हमने पोटेंशियोमीटर के साथ में एलईडी को कनेक्ट करके देखा कि पोटेंशियोमीटर की मदद से हम कैसे एक एलईडी को की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि एलडीआर क्या होता है और एलडीआर की मदद से हम कैसे एक सिंपल सर्किट बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि एलडीआर होता क्या है, एलडीआर की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम एलडीआर की परिभाषा की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको सभी को सामने दिख रहा होगा। एलडीआर को फोटो रजिस्टर्स भी बोला जाता है। ये एक लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं और मोस्टली ये वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे हमें पता करना है कि यहाँ पे लाइट है कि नहीं, और लाइट की इंटेंसिटी को पता करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, तो लाइट के अकॉर्डिंगली इस डिवाइस का रेजिस्टेंस वेरी होता है। ठीक है, तो अभी आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है कि एलडीआर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें लाइट के अकॉर्डिंगली उसकी इंटेंसिटी, लाइट के अकॉर्डिंगली उसकी रेजिस्टेंस वेरी होता है। ठीक है, ये हमारे एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जिसका फुल फॉर्म होता है एलडीआर का, उसकी डेफिनेशन है। ठीक, अब हम समझते हैं कि एलडीआर की वर्किंग किस तरीके से होती है। आप सभी लोगों ने एलडीआर हमारी एमटीबीएस बस में देखा होगा या तो फिर कहीं और आपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में एलडीआर को देखा होगा। तो हमें उसकी वर्किंग जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आपका लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को एरोस दिख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ लाइट, रेजिस्टेंस, करंट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम एलडीआर के ऊपर लाइट को कम डाल रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और करंट डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण आउटपुट डिवाइस मतलब आपने आउटपुट पे जो भी मोटर लगाया है, एलईडी लगाया है, बजर लगाया है, जो भी डिवाइस लगाया है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, वो काम नहीं करेगा क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी कम है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण करंट बहुत कम हो गया है और करंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चालू करने के लिए। अगर करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसके कारण आपका डिवाइस चालू नहीं होगा। आउटपुट पे जो भी आपने एलईडी लगाई है, बजर लगाया है या मोटर लगाई है। ठीक है, अगर हम लाइट को बढ़ाते हैं, दूसरे केस में क्या होगा, अगर हम लाइट को बढ़ाते हैं, अगर आपका जैसे लाइट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा और आपका आउटपुट डिवाइस चालू हो जाएगा। ठीक है, आपने एलडीआर के ऊपर जैसे ही लाइट को डाला तो आपके एलडीआर का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर करंट की वैल्यू बढ़ती है तो आपका आउटपुट डिवाइस में जो भी आपने एलईडी लगाया है, बजर लगाया है, मोटर लगाई है, वो चालू हो जाएगी। तो ये पूरे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर आपके एलडीआर की वर्किंग है। इस तरीके से आपका एलडीआर काम करेगा। आइए अब देखते हैं कि एलडीआर का फिजिकल आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, किस तरीके से एलडीआर दिखता है उसको जान लेते हैं। अब एलडीआर को का फिजिकल आइडेंटिफिकेशन को जानने के लिए आपको एलडीआर को अच्छी तरीके से सबसे पहले आप देख लीजिए। आपको सबसे टॉप पर आपको एक जिगजैग लेयर दिखेगी। ठीक है, ये कैडमियम सल्फाइड की लेयर होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे अच्छे से एलडीआर को तो ये कैडमियम सल्फाइड की लेयर होती है। ठीक है, आसपास का जो इसका मटेरियल होता है वो होता है फोटो कंडक्टिव मटेरियल। ये टॉप सरफेस पे जो होता है फोटो कंडक्टिव वो मटेरियल होती है जो जैसे आप उस पर लाइट डालोगे तो वो लाइट को का कंडक्शन और उसमें जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो उसमें मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये फोटो कंडक्टिव मटेरियल होता है। ठीक है,
फिर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो लीड्स के कॉन्टेक्ट, ये कोल्ड वेल्ड कॉन्टेक्ट्स होते हैं। ये इधर जो आपको दिख रहे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और ये जो पूरा मटेरियल होता है ये सिरेमिक का बना होता है। तो इस तरीके से एक एलडीआर का फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, अगर आप एलडीआर मार्केट में भी लेने जाते हो, अगर आप जिन बच्चों ने एलडीआर को देखा होगा वो इस तरीके से दिखेगा, बट आपको उसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एलडीआर का फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है। ओके, सो अब हम जानते हैं कि कैसे आप एक एलडीआर का सर्किट बना सकते हैं टिंकरकेट वेबसाइट की मदद से। तो हम टिंकरकेट वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो टिंकरकेट वेबसाइट पर किस तरीके से आपको एलडीआर बनाना है, तो जैसा कि आपको पहले सेशन में बताया था कि आपको टिंकरकेट वेबसाइट पर सर्किट बनाने के लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो जो कि आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने वो चीज़, और फर्स्ट सेशन में वो चीज़ कवर अप करी है। सो सर्किट्स बनाने के लिए आपको क्रिएट न्यू सर्किट पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्रिएट न्यू सर्किट पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सभी को यहाँ पर अभी डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, आपको टिंकरकेट वेबसाइट पर अकाउंट बनाना कंपलसरी है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप टिंकरकेट वेबसाइट पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो सभी बच्चों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सभी बच्चों का टिंकरकेट वेबसाइट पर अकाउंट होना कंपलसरी है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कि सामने वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, आज हमें एलडीआर सर्किट बनाना है। ठीक है, एलडीआर का सर्किट एक बनाना है। हम एलडीआर लेंगे, एक एलईडी लेंगे और एलईडी को ग्लो कराकर देखेंगे एलडीआर की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप सर्किट बनाते हैं तो आप सबसे पहले ब्रेडबोर्ड ले लीजिए। तो आप यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाकर ब्रेडबोर्ड स्मॉल ले लीजिए और उसको यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ब्रेडबोर्ड ले लिया है, इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब हमें आप लेना है बैटरी। ठीक है, तो बैटरी हम यहाँ पर देख लेते हैं बैटरी। ठीक है, 9 वोल्ट बैटरी हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर सभी को 9 वोल्ट बैटरी दिख रही होगी। तो 9 वोल्ट बैटरी हमने यहाँ पर ले ली है। ठीक है, अब 9 वोल्ट बैटरी में हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए पॉजिटिव को आप रेड कलर से मार्क कर दीजिए, नेगेटिव को आप ब्लैक कलर से मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वायर के कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम एक एलडीआर लेंगे, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके बारे में आज हम जानकारी ले रहे हैं। तो आपको एलडीआर लेना है। एलडीआर आपको यहाँ पर एलडीआर के नाम से नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना है फोटो रजिस्टर डालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर फोटो रजिस्टर डाल दीजिए। तो फोटो रजिस्टर के नाम से आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है सभी को? ये चीज़ सभी को क्लियर होगी। तो अब हम इसके साथ में एक एलईडी को कनेक्ट करेंगे। एलईडी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको लेना है एलईडी। ठीक है, सो एलईडी इस तरीके से आप ले लीजिए। ठीक है, अब हम एलडीआर का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, एलडीआर के कनेक्शन के लिए जो एलडीआर की जो 1 रैग है उसको हम एलईडी के पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसका आप कलर ब्लू या ग्रीन, आप जो भी आपको फेवरेट कलर लग रहा है उसको आप मार्क कर दीजिए। एलडीआर के साथ में जो दूसरा टर्मिनल है उसे आप पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट कर दीजिए, इसे आप रेड मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब एलडीआर में कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। तो ये आपका जो एलडीआर है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये एक नॉन पोलराइज कंपोनेंट है। मतलब इसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हमारा बचता है एलईडी का नेगेटिव। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कैथोड वाला जो पार्ट है आपको यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करना है। तो अब हम नीचे से ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप नीचे स्ट्रेच अप कर दीजिए और आप इसको ब्लैक कलर कर दीजिए, क्योंकि जो हम नेगेटिव यूज़ करते हैं वो ब्लैक कलर में होता है। ग्राउंड से हम ब्लैक में
मोस्टली लेते हैं, तो आपको ब्लैक कलर करना है उस वायर को। अब हम इस सर्किट को चला कर देखते हैं कि आपने जो सर्किट बनाया है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, और इससे हम LDR की वर्किंग को भी सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट सिमुलेशन पर जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हो LED की इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ रही है। यहाँ पे आपको LED ग्लो करते हुए दिख रही होगी, और यहाँ पर ऊपर एक बार दिया हुआ है। अगर नाइट टाइम है तो आपकी LED अभी फिलहाल बंद है, और जैसी लाइट अगर हम उस पर डालेंगे डे टाइम में तो LED ग्लो करेगी। तो जैसा कि मैंने आपको वर्किंग में बताया था कि जैसे ही नाइट टाइम होगा उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण आउटपुट डिवाइस पे कोई भी चीज काम नहीं करेगी। तो आपको ये चीज इसकी वर्किंग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको जो बार दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप इसको बार को इस तरीके से नाइट टाइम और डे टाइम में रोटेट करके देख सकते हैं। अब हम सिमुलेशन को स्टॉप कर देते। आई होप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। आप इसकी जगह पे आप बजर भी ले सकते हैं। आप LED को कैंसिल कर दीजिए सॉरी, LED को कैंसिल कर दीजिए। सॉरी, बजर हम यहाँ पे लेते। सो बजर कनेक्ट करने के लिए आपको इस वायर को आपको यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा, इस वायर को भी आपको यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक जो आपका टर्मिनल है LDR का, उसे आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से, और जो दूसरा टर्मिनल है हम वो उसे ग्राउंड कर देंगे और आप इसे ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, अब हम इसको चला कर देखते हैं स्टार्ट सिमुलेशन। ठीक है, जैसे ही हम लाइट डाल रहे हैं उस पर, तो आपको आवाज़ आ रही होगी बजर की, यहाँ पे साउंड प्ले होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका LDR काम करेगा। जैसे पहले हमने एक LED कनेक्ट करी, फिर हमने एक बजर कनेक्ट करके देखा, तो इस तरीके से आपका LDR काम करेगा। ओके, आई होप सभी बच्चों को आज का सेशन समझ में आया होगा। LDR कैसे काम करता है, LDR का सर्किट हमें किस तरीके से टिंकरकैड वेबसाइट पर जाकर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में भी हम नए कंपोनेंट के बारे में जानकारी लेंगे टिंकरकैड वेबसाइट की मदद से। ठीक है, सो कीप टिंकरिंग। थैंक यू।